Hello everyone and welcome back to e-learning classes. Children, today in civics we are going to start chapter number 2, vision set forth in the Indian Constitution. And in this chapter we will study about the Constitution and the salient feature of the Indian Constitution. So let's begin the chapter. Children, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पुअर एंड वीक सब कुछ ध्यान में रखकर ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द वाइटल एंड कोर फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री. It also contains the national goals which form the foundation of a country. Now let us study about the salient feature of Indian Constitution. The first one is largest written constitution. Children, India has the longest written and the most detailed constitution in the world. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में सब कुछ डिफाइन है. फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. It also spells out the fundamental rights, directive principle and the duties of the citizen. Children, when our constitution was adopted, it had 395 articles and 8 schedules. Now it has 448 articles, 12 schedules and over 104 amendments. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949. However, it came into effect on 26 January 1950, a day selected for its historical significance. नेक्स्ट फीचर इज द प्रियम्बल. प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिगनिंग में दिया है और ये बताता है इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है. दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट. Next feature is the federal structure of the government. India has the federal system of government. That means our country is governed at 3 levels: the center, the state and the local level. And at the same time, there are 3 organs of government: legislature, executive and judiciary. हर लेवल पर इन ऑर्गन्स की पावर वेरी करती है. हाईएस्ट डिग्री की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री टाइप है विच इज रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर. इट मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल पर 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा. पार्लियामेंट के मेंबर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं एंड द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा हेड्स द गवर्नमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसमें हर सिटीज़न को राइट होता है वोट करने का जो सिटीज़न 18 ईयर्स या उसे अबव होते हैं. एवरी एडल्ट सिटीज़न कैन वोट नो मैटर वॉट हिज और हर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, वेल्थ, सेक्स और लेवल ऑफ एजुकेशन. एंड दीज पीपल हैव द पावर टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी एडमिनिस्टर करती है जस्टिस, लॉज इंटरप्रेट करती है, हमारे नेशनल राइट्स एंड नेशनल गोल्स को प्रोटेक्ट करती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो यूनियन और स्टेट लेवल पर लॉज बनते हैं उनको देखती है थ्रू अ हायरार्की ऑफ द लेवल, हायरार्की लेवल ऑफ द कोर्ट. जो लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर में या कोई अमेंडमेंट होते हैं, अगर उसको लगता है कि सही नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट भी कर सकती है जुडिशरी. Next feature is partly rigid and partly flexible. There are certain provisions which can be amended by a simple majority in the parliament, while there are certain provisions whose amendment requires not only a special majority in the parliament but also ratification by at least 1/2 of the state legislature. Next feature is secularism. Children, the preamble states that India is a secular country. This means that there will be no state religion. All religion will be treated equally. The word secularism means sarvadharma sambhava, meaning tolerant attitude towards and equal respect for all cultures and all the religions. यहाँ पर हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं होता है. एंड एट द सेम टाइम सेक्युलरिज्म इन इंडिया ऑल्सो मीन्स नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन इन द गवर्नमेंट अफेयर्स. The Indian Constitution, through its preamble, fundamental rights and directive principles, has created a secular state based on the principle of equality and non-discrimination. Children, in the next video, we will study more feature of the Indian Constitution. Till then, stay safe, stay home.